हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी जनरली हम लोग मिलते रहते हैं कि जॉब कौन कौन सी आई हैं, वैकेंसीज़ कौन कौन सी आई हैं। बट आज हम सभी एक ऐसे एग्ज़ाम्स को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही अलग है। ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो लगातार चयनित होकर प्रयास कोचिंग क्लासेस का नाम रोशन कर रहे हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे डिंडौरी ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि हर कोई जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाए। तो आइए जल्दी से आज के टॉपिक पे चर्चा करते हैं अपन एमपी सेट। सबसे पहले 2 मिनट इसकी ब्रीफिंग ले लीजिए कि आखिर एमपी सेट होता क्या है। ये एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके तहत, जैसा आपने नेट देखा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले एग्ज़ाम का नाम है नेट। और जब वही पेपर थोड़े से निचले स्तर पर आकर राज्य के स्तर पर होता है, राज्य अपने राज्य में रहने वाले सारे नागरिकों के लिए ऐसा कोशिश करता है कि हमारे बच्चे भी ऐसी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो सकें, तब वह सेट एग्ज़ाम लेता है। इसको गवर्निंग बॉडी एमपीपीएससी खुद रन करती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी समय से, लंबे समय से सेट की परीक्षाओं में अनियमितता बहुत ज़्यादा थी, बट हमने देखा कि 2023 में भी ये पेपर हुआ, 2024 में हुआ। आगामी समय में आप देख पाएंगे कि अगर प्रतिवर्ष ये हो पा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। नेट का एग्ज़ाम होता रहता है हर 6 महीने में, उसी प्रकार से ये भी। ये कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं दिलाने वाला, ये कोई ऐसा नहीं, ये एक जस्ट एक मानद उपाधि जैसे आपके साथ में रहेगा कि आप कभी भी अगर मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम निकलते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको आगे पीएचडी वीएचडी की भी संभावनाएं बन सकती हैं। तो कृपया करके प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से पढ़ें, अपने विषय पर अच्छी पकड़ बनाएं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें लगेंगी। और आपके कोई भी डाउट हो इस पूरे वीडियो के दौरान तो आप प्लीज़ मुझे, मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है 9424901363, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या इसमें कमेंट कर देंगे, मैं उसका भी रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं फटाक से। विज्ञापन 15 मार्च को ही आ चुका था। होली के कारण हम इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट है ना। फॉर्म्स भरने 21 तारीख से शुरू हो गए हैं। मुझे पता है कि अभी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं क्योंकि सबको लगता है अरे आराम से भर देंगे, लेकिन इसमें आराम का काम नहीं है। क्यों, वो आगे देखते हैं। तो सीधा सीधा बात है, राज्य पात्रता परीक्षा आपका पेपर का नाम है। आवेदन 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक चलेंगे। परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, तो इसमें घबराने की दिक्कत नहीं है। लगभग हम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि अभी आप आगे देखेंगे तो आपको डेट समझ में आएगा। देखिए, तो विलंब शुल्क और विलंब के 2 चरण यहाँ पर दिए हुए हैं कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अगर आप किसी कारणवश 20 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो बच्चों आपको ये समझना होगा कि ऐसी परिस्थिति में आपके साथ में बहुत समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने के आपको 3000 रुपये तक इसके पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप 31 अप्रैल के बाद आपको ये सूचना प्राप्त हो पाती है, आप हमारा ये वीडियो लेट देखते हैं, तो आपको अगर 1 मई के बाद से लेकर जब तक परीक्षा नहीं हो रही उसके 10 दिन पूर्व तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा लेट नहीं करें, जल्दी से जल्दी इस परीक्षा का फॉर्म भर दें, आपके पास में समय कम है। आइए जानते हैं आखिर कि रियल शुल्क क्या है। तो परीक्षा का रियल शुल्क है बच्चों 250 रुपये ST SC OBC EWS दिव्यांगजनों के लिए, और जनरल कैटेगरी या मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म 500 रुपये का होगा। 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। तो प्लीज़ कोशिश करें, आप खुद ही भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जानते हैं जल्दी से कि कौन आखिर भर सकता है, क्या पैटर्न होता है, क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या रखा गया है एमपी सेट के द्वारा। तो एमपीपीएससी ने जो निर्धारित किया है कि OMR शीट आधारित ये पेपर आपका होने वाला है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में होगा। जनरली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वो ऑनलाइन मोड के बहुत आदी हो गए हैं। राज्य पात्रता परीक्षा की अगर बात करें तो 20 विषयों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। सारे विषय इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। देखते हैं आप कौन कौन सा, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा, जो लोग नेट देते रहते हैं उनको पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र एक अनिवार्य कंपलसरी है, जो चाहे 20 सब्जेक्ट के लिए होगा। और अगर आप द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो अभी आपका विषय है जो एग्ज़ाम में रहेगा, आपका MSc जिससे आपने किया है, MA जिससे आपने किया है, या MCOM आपने जिससे किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग का चांस नहीं है। तो आराम से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आखिर दे कौन सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो या तो आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हों, या तो मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में हों। अगर आप ईयरली वाली करते हैं, अगर आप सेमेस्टर देते हैं तो कम से कम आपने
थर्ड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एग्ज़ाम के लिए परसेंटेज लगभग सभी के होते हैं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 55% होना चाहिए जनरल वर्ग के लिए, और ST SC OBC दिव्यांगजनों के लिए 50% की अर्हता रखी गई है। EWS को इसमें छूट नहीं दी गई। EWS को आपको 55% अंक ही लाने होंगे, ठीक है। तो आखिर पैटर्न क्या होता है इसको जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य सामान्य प्रश्न पत्र होगा, अर्थात शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसको हमने आपके शॉर्टकट मोड में हम आपके लिए लेकर आए। तो ये देखिए सिंपल सा फर्स्ट पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के रहेंगे। फिर आपके जो मास्टर डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 200 मार्क्स के रहेंगे। मतलब हर क्वेश्चन के 2 नंबर आपको हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप पहले ही देख चुके हैं। तो इनडायरेक्टली हमें 3 घंटे के दौरान 180 मिनटों के दौरान 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है, और बहुत ही बखूबी निरंतरता के साथ में आप करिएगा। प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा होता है, सब्जेक्ट में पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न पत्र पर भी ध्यान दीजिए। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं तो वो अधिकांश बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि अपने सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं, और इस वजह से उनके नंबर 50 में से 20, 22, 25, 40, ये 30 ऐसे आके रह जाते हैं। कोशिश करेंगे आप 40 अबव जाएं उसमें, और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं अगले चरण में अपन देखते हैं कि आखिर किन शहरों में इन परीक्षाओं का आयोजित किया जा रहा है। तो सेट का एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, इस वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छे 12 सेंटर्स शहरों के दिए हुए हैं विथ कोड। आपको कोड वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप इंदौर के आसपास रहते हैं तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, ये सब ज़रूर आप यहाँ पर कोड के थ्रू आप इनको भर सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश को इन्होंने बहुत ही आसानी से कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आखिर किन 20 विषयों को इनमें शामिल किया गया है जिनसे आप अपियर हो सकते हैं। प्लीज़ सभी बच्चे जो मास्टर डिग्री के थर्ड ईयर में हैं वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, क्योंकि इससे इसी के समान नेट का एग्ज़ाम आता है, या जिन्होंने नेट दिया है वो भी ज़रूर इस एग्ज़ाम को दें, ताकि आपको दोनों के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड और चीज़ों का अंतर समझ में आए। नेट की तुलनात्मक रूप में जब इन पेपरों को, पुराने पेपर को हम सेट के देखते हैं तो तुलनात्मक रूप में ये थोड़े से सरल आते हैं, लेकिन मैं इसे सरल स्तर का कदापि नहीं कहूँगा, क्योंकि MPPSC खुद इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। तो आइए जानते हैं कि ऐच्छिक विषय आपको देने ही देने हैं सभी का, उसका कोड 01 रहेगा। केमिस्ट्री से देखिए, अगर आप केमिकल साइंसेस से चाह रहे हैं कि आपको मिले, तो आप इनमें से किसी एक फील्ड में मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो हमने बीच में मेंशन की हुई है। या तो आप केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिकल केमिस्ट्री हो सकती है, अप्लाइड केमिस्ट्री हो सकती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो सकती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो सकती है, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में आपने अपने 2 साल के समय बिताया मास्टर डिग्री के दौरान, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके साथ साथ कॉमर्स के हमारे बच्चे इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए MA इकोनॉमिक्स अगर आप हैं तो इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MBA को भी इसमें इंक्लूड किया गया। प्लीज़ ज़रूर फिल करें। इंग्लिश अगर आप दे रहे हैं तो इंग्लिश है, ज्योग्राफी दे रहे हैं तो ज्योग्राफी है, हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी को भी रखा गया है, लिंग्विस्टिक को भी रखा गया है, भाषा विज्ञान को। इतिहास में आप देख सकते हैं आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन या इतिहास, कोई भी अगर आपकी फील्ड है तो आप हिस्ट्री से दे सकते हैं। होम साइंस में होम साइंस को रखा गया है, लॉ में लॉ को रखा गया है, लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी साइंस को रखा गया है, ठीक है। तो आप ज़रूर इन चीज़ों पर ध्यान दें, और सब्जेक्ट कोड आप ज़रूर अपना महत्वपूर्ण रूप से रखें, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री की तरह बायो का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे आप लाइफ साइंसेस के तौर पे, जैसे आप नेट में देखते हैं वैसे ही CSIR नेट में देखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर लाइफ साइंसेस मिलता है। इसमें आपकी MSc बॉटनी हो सकती है, MSc जियोलॉजी हो सकती है, MSc बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, बायो साइंसेस हो सकते हैं। इन सभी को इसमें शामिल किया गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री से अप्लाई करेंगे, एनवायरमेंटल साइंस है तो आप लाइफ साइंसेस से अप्लाई करेंगे। इसके अलावा मत्स्य विज्ञान, मत्स्य पालन, सरोवर विज्ञान, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेस, सभी को इसमें शामिल किया गया है। आप अपने विषय को मास्टर डिग्री के यहाँ से देखें, अगर आपका विषय इसमें शामिल है तो आप ज़रूर इसमें दे सकते हैं। मैथमेटिकल साइंस को भी इसमें काफ़ी अच्छे से रखा गया है, जिसके साथ साथ देखिए इसमें रखा गया गणित को, गणित को मतलब जो अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसको भी शामिल किया गया है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स को भी शामिल किया गया है, गणितीय विज्ञान भी है, सांख्यिकी भी है। सभी अगर आप ये चारों पाँचों विषय में आपने अपने 2 साल बिताए हैं तो आप ज़रूर गणितीय विज्ञान के साथ आप नेट सेट को दे सकते हैं।
फिलॉसफी वाले भी हैं, दर्शन शास्त्र से दे सकते हैं, शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन से जिन्होंने अपना मास्टरेट किया है वो दे सकते हैं। फिज़िक्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पर भौतिकी रखा हुआ है, व्यवहारिक भौतिकी रखा हुआ है, अप्लाइड फिज़िक्स अपनी रखी है, मटेरियल साइंस रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स को आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। राजनीति साइंस में भी देखिए, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति को साथ साथ आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप पॉलिटिकल साइंस से अपना सेट दे सकते हैं। मनोविज्ञान में भी दोनों क्लिनिकल और अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों को इन्वॉल्व किया गया है, और मनोविज्ञान से अगर आपका एमए है तो आप उसको भी कर सकते हैं। हमारे 18वें सब्जेक्ट के तौर पे आप संस्कृत को देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है उन मतलब लास्ट के हमारे दो सब्जेक्ट हैं, वो है सोशोलॉजी और योगा। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी किए हैं तो भी आपको सोशोलॉजी से मिलेगा, सोशल वर्क किया है तो भी आपको सोशोलॉजी से सेट का एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। तो ये 20 सब्जेक्ट्स आपको रखे हैं। प्लीज़ सब्जेक्ट कोड आगे बढ़ते हुए हैं तो आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अपना ना देखें। राइट साइड पे जो आपको कोड दिख रहे हैं, जैसे योगा का कोड हमारा 21 है, सोशोलॉजी का हमारा कोड 20 है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किन मास्टर डिग्रीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया गया उनके लिए भी इन्होंने पूरा क्लियर रखा हुआ है लिस्ट, आप जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे हम बात कर रहे थे तो एम.कॉम को रखा हुआ है, अगर आप लाइब्रेरी साइंस है तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एम.लिब को रखा हुआ है, लिटरेचर्स हैं तो एम लिटरेचर को रखा गया है, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी को रखा गया है, स्टैटिक्स को रखा गया है, एमए को रखा गया है, फिजिकल एजुकेशन भी अभी आपने देखा सब्जेक्ट के तौर पे, बीएसएमएस को भी रखा गया हुआ है, मास्टर ऑफ एलएलएम को भी रखा गया है। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप मास्टरेट हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई करें। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप इन एग्ज़ाम के अपीयर होइए। ऑल द बेस्ट।